आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स हमारे कंटिन्यू हैं और आज हम न्यूमेरिकल नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं 3.8। हमेशा की तरह सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है जी? A truck weighing 2500 kilogram and moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 1000 kilograms। कि एक ट्रक है जिसका जो मैस है वो हमें दिया गया है 2500 किलोग्राम और वो जो है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो भी हमें दी गई है। वो कितनी है? 21 मीटर पर सेकेंड। अब वो मूवमेंट के दौरान सामने खड़ी हुई एक कार के साथ जो है वो कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है। और जो कार स्टेशनरी है, रुकी हुई है, उसका जो मैस है वो भी हमें गिवन है, कितना है? 1000 किलोग्राम्स। द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद जो ट्रक है और जो कार है वो एक साथ मूव करते हैं। यानी अगर कोलिजन हो रहा है, कार स्टेशनरी है, ट्रक आ रहा है, मूव कर रहा है, इसके साथ कोलाइड कर गया। कोलाइड करने के बाद ये दोनों एक साथ मूव करते हैं एक लाइन में। हमें क्या करना है? कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। अब क्योंकि वो दोनों जुड़ गए हैं आपस में, एक साथ मूव कर रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन हो जाएगी। एक साथ मूव कर गए तो हमें वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने हैं। हमेशा की तरह कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं? डाटा हमारे क्वेश्चन में मौजूद होता है। डाटा में सबसे पहली चीज़ क्या है? मैस ऑफ द ट्रक, जिसको हम कहेंगे m1, वो हमें गिवन था 2500 किलोग्राम्स। वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिफोर इम्पैक्ट, क्योंकि जो ट्रक है वो मूव करके आ रहा है, उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे v1, क्योंकि उसके मैस को हमने m1 कहा है, वो भी हमें गिवन है। यहाँ पे ये देखें जी 21 मीटर पर सेकेंड। मैस ऑफ कार जो कि स्टेशनरी है लेकिन उसका मैस हमें गिवन है m2 से हम कहेंगे, क्योंकि ये सेकेंड बॉडी हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। वो कितना है जी? 1000 किलोग्राम्स। वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर इम्पैक्ट, टकराने से पहले, कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी है कार की वो क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों है? स्टेशनरी थी, उसको हमने कह दिया v2, क्योंकि उसके मैस को हमने m2 कहा हुआ है। करना क्या है हमें? कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ कार एंड ट्रक आफ्टर द इम्पैक्ट। जो कंबाइंड वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि आफ्टर कोलिजन जो है क्या होता है, आम तौर पे हम क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम v1 प्राइम कहते हैं, सेकंड की भी चेंज होती है तो उसे हम v2 प्राइम कहते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों ने एक साथ मूव करना है तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं v1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्राइम और उसको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं जिसको हम कह देते हैं v। यानी ये कंबाइंड वेलोसिटी होगी दोनों की। डाटा हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले भी हम इसी चैप्टर में कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर चुके हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम को जो है वो हम लिखते हैं, मोमेंटम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं P इज इक्वल टू mv। लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कैसे करेंगे? हम लिखेंगे m1 v1, ये मोमेंटम हो गया पहली बॉडी का जो कि ट्रक है हमारा, प्लस m2 v2, ये सेकेंड बॉडी है, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होता है? m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब हमें क्या करना है? इसमें थोड़ा सा जो है वो मॉडिफिकेशन ये करनी है कि हमें मालूम है कि जो v1 प्राइम है और v2 प्राइम है वो इक्वल है। यानी हम इनको एक नाम भी दे सकते हैं m1 v, क्योंकि हमने इनको v बोला हुआ है, प्लस m2 v, और इसे आप कैपिटल v बोलें। जो यहाँ वाली टर्म्स हैं वो वैसे की वैसे लिखेंगे आप, m2 v2। यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? m1 v1 एज इट इज़, m2 v2 ये भी वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? जो v है वो हम ले लेंगे कॉमन, जो कि कॉमन वेलोसिटी भी है, और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा m1 प्लस m2। कॉमन मीन्स दोनों के पास ये सेम है, यही v हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2,
और ये जो m1 प्लस m2 है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू v। अब जस्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो v इज़ इक्वल टू m1, जो मैस है वो कितना है 2500 मल्टीप्लाई v1 ट्रक की वेलोसिटी कितनी है 21 प्लस m2 हमारे पास कितना है जी कार का मैस 1000 मल्टीप्लाई v2 कितना है 0 डिवाइडेड बाय m1 हमारे पास क्या है जी 2500 प्लस m2 कितना है जो कार का है मैस 1000। अब क्या करेंगे आप 2500 को 21 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ये आपके पास आ रहा है 52500। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से 1000 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। इट्स मीन ये टर्म 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दो वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें तो ये बनता है हमारे पास 3500। ठीक है जी, और एक और 0 हमारे पास v इक्वल्स टू, ये देखें जी, अब जस्ट आपने कैंसलेशन करवानी है। 525 को आपने डिवाइड करवाना है 3500 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 15 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशंस मैंने पहले से करके रखी होती हैं ताकि जो हमारा टाइम है वो वीडियो का कम से कम जो है वो यहाँ पे आपका लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.8 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। यकीनन आपको समझ आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।